चूड़ी बेचने वाली चिड़िया। टूनी चिड़िया अपने माता पिता की बहुत प्रिय पुत्री थी। एक दिन टूनी का पिता भोलू कबूतर टूनी से बोलता है, बिटिया टूनी, हम तुम्हारी शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, तुम राजी हो न? टूनी बोलती है, हाँ पिताजी, जैसी आपकी और मम्मी की मर्जी। मैं भला आप लोगों के बात को कैसे टाल सकूंगी। फिर कुछ दिन के बाद टूनी चिड़िया की शादी कालू कौवे से हो जाती है। ससुराल जाते वक्त टूनी चिड़िया बहुत खुश थी और उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें भी थी। टूनी चिड़िया डोली से अपने ससुराल चली जाती है। टूनी चिड़िया के ससुराल में कुल 4 लोग थे। एक उसकी सास और एक ननद, साथ में ही एक देवर भी था। टूनी चिड़िया अपने ससुराल के लोगों का अच्छे से देखभाल करती थी। फिर अब टूनी चिड़िया का भी एक बच्चा हो जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद टूनी के पति कालू कौवे की नौकरी चली जाती है, जिसकी वजह से उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। टूनी अपने पति राजू कौवे से बोलती है, ए जी, कुछ काम करो, नहीं तो हम खाए पिए बिना मर जाएंगे। अभी आपके भाई बहन की शादी करनी है और अब तो हमारा भी एक बच्चा है, कम से कम उसके बारे में तो सोचिए। इस पर कालू कौवा बोलता है, ठीक है टूनी, मैं अपने लिए नौकरी ढूंढता हूँ, तुम चिंता नहीं करो, भगवान सब सही कर देंगे। टूनी चिड़िया फिर से बोलती है, ठीक है, पहले आप नौकरी तो ढूंढिए। इतने में ही कालू कौवे की माँ रानी चिड़िया वहाँ आती है और बोलती है, बेटे कालू, अभी तुम्हारे भाई बहन की शादी भी करनी है और तुम्हारी नौकरी भी चली गई। अब उनकी शादी कैसे होगी और हमारा परिवार कैसे चलेगा। इस पर कालू कौवा बोलता है, माँ, तुम चिंता नहीं करो माँ, मैं घर बेच दूंगा, लेकिन इन दोनों की शादी कराऊंगा। फिर टूनी बोलती है, अगर आप घर बेच देंगे तो हम कहाँ रहेंगे, कम से कम अपने एक बच्चे का तो ख्याल रखिए। कालू कौवा फिर से बोलता है, अरे टूनी, जब हमारी नौकरी लग जाएगी तो हम घर खरीद लेंगे, पहले इनका ध्यान रखने दो और इनकी अभी शादी भी करनी है, पहले इनकी शादी तो हो जाने दो। फिर क्या था, कालू कौवा अपना घर बेच देता है और घर के पैसे से अपने भाई और बहन की शादी करा देता है। वे दोनों खुशी खुशी अपने परिवार में जाकर रहने लगते हैं। इधर टूनी चिड़िया काफी परेशान थी, क्योंकि उसके घर में खाने को भी कुछ नहीं था। टूनी चिड़िया का बच्चा बोलता है, माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है माँ, तुम मुझे कुछ खाने के लिए दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। इस पर टूनी चिड़िया बोलती है, अरे बेटा, अब मैं क्या कर सकती हूँ, न तो हमें रहने के लिए घर है और न ही कुछ खाने के लिए, और तुम्हारे पापा की नौकरी भी चली गई है, अब हम कैसे रहेंगे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और ये नौकरी भी नहीं ढूंढ रहे हैं। रुको, मैं तुम्हारे पापा से बोलती हूँ कुछ खाने को लाने के लिए। फिर टूनी कालू कौवे से बोलती है, ए जी, देख रहे हो हमारा बच्चा कितना भूखा है, इसके खाने का तो कुछ इंतजाम करो। फिर कालू कौवा बोलता है, ठीक है टूनी, मैं बाहर जाता हूँ और इसके खाने का इंतजाम करता हूँ। फिर कालू कौवा वहां से जंगल की तरफ जाने लगता है और जंगल में कुछ खोजने लगता है। बहुत देर घूमने के बाद कालू कौवा को जंगल में अमरूद का पेड़ दिखाई देता है
और कालू कौवा अमरूद तोड़कर वहां से अपने घर चला आता है। घर आकर वह अमरूद अपने बच्चे को दे देता है। एक बार की बात है, जब टूनी चिड़िया जंगल में घूमने जा रही थी, तभी उसने अपने एक बचपन के दोस्त को देखा। तो टूनी चिड़िया उसके पास गई। टूनी चिड़िया का दोस्त बोलता है, अरे टूनी, तुम बहुत दिनों बाद मिली हो। आज तुम क्या कर रही हो? इस समय तो तुम्हारा पता ही नहीं चल रहा है। लग रहा है तुम तो शादी के बाद हमें तो भूल ही गई हो। टूनी चिड़िया बोलती है, अरे नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमारे घर की स्थिति बहुत ही खराब चल रही है। इस समय तो हमारे खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। टूनी का दोस्त बोलता है, अरे टूनी, तब तुम मुझे बताना चाहिए न। मेरे पास एक बिजनेस है, क्या तुम उसे करोगी? टूनी चिड़िया बोलती है, अरे बहन, तुम जल्दी बताओ, इस समय मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। टूनी का दोस्त बोलती है, ठीक है टूनी, मेरे पास चूड़ियों का बिजनेस है। अगर तुम करना चाहो तो इन चूड़ियों को बाजार में ले जाकर बेचो। पहले तुम इसे सस्ते में बेचना और अगर ग्राहक बढ़ने लगेंगे तो इनका दाम बढ़ा देना। टूनी चिड़िया बोलती है, ठीक है बहन, तुम मुझे चूड़ियाँ लाकर दे दो। मैं चूड़ियाँ बेचकर तुम्हारे उधार पैसे भी चुका दूंगी। और फिर क्या था, टूनी चिड़िया की दोस्त चूड़ियाँ उसे लाकर दे देती है और टूनी चिड़िया चूड़ियों को लेकर वहां से अपने घर चली जाती है। घर पहुंचते ही टूनी चिड़िया चूड़ियों के बारे में अपने पति कालू कौवे को बताती है। कालू कौवा बोलता है, ठीक है टूनी, मैं भी तुम्हारे साथ चूड़ियाँ बेचूंगा। तुम चलो, हम मार्केट में चूड़ियाँ बेचेंगे। इतना कहकर कालू कौवा और टूनी चिड़िया दोनों मार्केट जाने लगते हैं और वहां पर अपनी दुकान खोलकर चूड़ियों को बेचने लगते हैं। पहले तो टूनी चिड़िया की दुकान पर बहुत कम ग्राहक आ रहे थे, लेकिन दिन प्रतिदिन ग्राहक बढ़ने लगे थे। कुछ ही दिनों में टूनी चिड़िया के दुकान पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने लगी थी, जिस वजह से टूनी चिड़िया की कमाई भी अच्छी होने लगी। अब टूनी चिड़िया की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से बोलती है, ए जी, देख रहे हो हमारी दुकान पर कितने ग्राहक आ रहे हैं और हमारी कितनी अच्छी बिक्री हो रही है। अगर मेरी दोस्त न मिली होती तो अब तक तो हम मर गए होते। उसने ही मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था। कालू कौवा बोलता है, हाँ टूनी, तुम सही बोल रही हो। तुम्हारी दोस्त हमारे लिए भगवान है। इसी तरह से कालू कौवा और टूनी चिड़िया दोनों ही चूड़ियों का बिजनेस करना शुरू कर देते हैं और उनका परिवार भी अच्छा से चलने लगता